हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल माई इंडिया ब्लॉग पे। तो आज हम सीखने वाले हैं रेलवे रिजर्वेशन का फॉर्म कैसे भरें। चाहे तत्काल हो चाहे रिजर्वेशन नॉर्मल रिजर्वेशन 120 दिन पहले तक कर सकते हैं आप, और तत्काल केवल एक दिन पहले 24 घंटे पहले, यानी कि अगर कल का ट्रेन है तो आज ही आप टिकट कर सकते हैं सुबह 10 बजे और 11 बजे के बीच में। तो शुरू करते हैं प्रोसेस फॉर्म भरने का। सबसे पहले होता है आपका विंडो वाला फॉर्म भरने के लिए ही बता रहे हैं अभी। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर देखिए, अगर तत्काल है तो तत्काल यहाँ लिखना होता है, और यहाँ पर रिजर्वेशन में आप हिंदी में आरक्षण भी लिख सकते हैं, या आपको टिकट रद्द करना है तो रद्दकरण लिख सकते हैं। और अगर आरक्षण करना चाहते हैं तो यहाँ पर अगर लिखना नहीं चाहते तो यहाँ पर सही का टिक कर दीजिए। सही का टिक करने पर आपका ये मान्य हो जाता है और ये आरक्षण रेलवे हो जाता है फिर। तो अब यहाँ पर ये जो चार चार डॉट्स दिए गए हैं, 4 से 5 डॉट दिए गए हैं, इनका मतलब समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है कि यदि आप डॉक्टर हैं तो कृपया बॉक्स में सही का निशान लगाएं। आपात स्थिति में आपसे मदद ली जा सकती है। अगर आप डॉक्टर हैं तो यहाँ पे आप टिक करेंगे तो आपकी सीट, एक डॉक्टर कोटे में एक कुछ सीटें होती हैं जिससे आपका कंफर्मेशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरा कह रहा है, यदि आप गर्भवती महिलाओं और कोटे के अंतर्गत साई का आरक्षित कराना चाहते हैं तो कृपया बॉक्स में निशान लगाएं। इसके लिए आपको किसी पंजीकृत डॉक्टर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यानी कि कोई डॉक्टर आपको कंफर्म कर चुका हो कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो तीसरा ऑप्शन कह रहा है, यदि आप वरिष्ठ नागरिक रियायत चाहते हैं तो कृपया बॉक्स में हाँ या ना लिखें। अगर आप इसमें हाँ लिखते हैं तो वर्तमान रेलवे नियमों का पालन करने के अनुसार आपकी आयु का प्रमाण पत्र साथ रखना होगा, जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, या कोई आपका एज प्रूफ का जो भी हो आप उसे रख सकते हैं। पासपोर्ट भी रख सकते हैं। तो जो भी आपका हो उसे लेकर जरूर चलें। और इसके साथ ही आपको रेलवे के नियमों के अंतर्गत आप चाहें तो लोअर सीट यानी कि नीचे वाली सीट आप बुक करा सकते हैं, आपकी प्रेफरेंस में रखा जाता है। चौथा कह रहा है, यदि आप बिना अतिरिक्त प्रभार के अपग्रेड होना चाहते हैं तो कृपया बॉक्स में हाँ या ना लिखें। तो यहाँ पे अगर चाहें तो कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे काट भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, खाली भी रख सकते हैं। क्योंकि अपग्रेड का मतलब होता है कि आप डाउन ग्रेड में, जैसे स्लीपर में यात्रा कर रहे हैं, अगर आपका टिकट अपग्रेड हो रहा है तो अपग्रेड में आपका टिकट आपको थर्ड एसी दे दिया जाएगा। अगर थर्ड एसी का टिकट है आपको अपग्रेड में मिला है तो अपग्रेड आपका 2 एसी में चला जाता है। तो इसके लिए इसका टिक करना जरूरी, आप जरूर करिए, ताकि आपका इसमें अगर आपका आर एसी टिकट है तो आपका कंफर्मेशन के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और लास्ट का बिंदु कह रहा है, यदि आप गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन की तृतीय श्रेणी या वातानुकूलित श्रेणी या दुरंतो एक्सप्रेस की स्लीपर श्रेणी में यात्रा कर रहे हैं तो आपको क्या बेड रोल चाहिए। बेड रोल मतलब कि जो वहाँ पे तकिया और 2 चादर और एक कंबल मिलता है वो चाहिए। यदि हाँ लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके 25 से 30 रुपये चार्ज या 35 रुपये चार्ज लेते हैं, लगभग 40 के आसपास ही रहता है। तो आप देख लीजिएगा। तो उसके बाद अब आगे कह रहा है कि फॉर्म भरने का मेन प्रोसेस यहाँ से चालू होता है। गाड़ी संख्या और नाम। गाड़ी संख्या नाम में क्या है आपका, यहाँ पे जब आप गाड़ी संख्या कोई भी लिखते हैं तो उसके आगे उसका नाम भी लिखा होता है। तो उसका नाम लिख दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर गाड़ी संख्या और नाम लिखने के बाद यात्रा की तारीख, कौन सी तारीख को आप यात्रा करना चाहते हैं। श्रेणी आता है, श्रेणी में आपका कौन सा स्लीपर है या एसी है या थर्ड एसी है या सेकेंड एसी है वो लिख सकते हैं। स्लीपर में एसएल लिख सकते हैं, इससे भी चल जाता है। उसके बाद स्लीपर भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। सहिकाओं की सीटों की संख्या कितनी रहेगी, 1 2 3 4 5 6 तक लिख सकते हैं। और उसके बाद स्टेशन से, कौन से स्टेशन से, जैसे यहाँ आनंद विहार से बापू धाम मोतिहारी लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप जो भी आपका स्टेशन है जहाँ से आप यात्रा चालू करना चाहते हैं वो लिखनी। शुरू करने वाला स्टेशन, स्टार्टिंग स्टेशन यहाँ लिखना है।
और अंत का स्टेशन जहाँ आप जाना चाहते हो वहाँ का स्टेशन यहाँ लिखना है। उसके बाद यात्रा आरंभ करने का स्टेशन कौन सा है। अगर आप अपने स्टेशन के बजाय दूसरे सामने अगले स्टेशन से आप यात्रा करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ लिख सकते हैं। और कहाँ तक जाना चाहते हैं तो यहाँ पर है कि कहाँ तक आपका आरक्षण रहेगा। दूसरा सामने वाले स्टेशन का नाम जरूर लिखना है कि कहाँ तक आपका आरक्षण रहेगा। उसके बाद यात्रा आरंभ करने का स्टेशन तो हो गया। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर जरूर लिखें। मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर दें ताकि आपको SMS द्वारा PNR की जो अपग्रेड होता है यानी कि उसकी जानकारी मिल जाए। चाहे आपका RAC होगा तो आपको जैसे कंफर्म होगा आपके पास मैसेज आ जाएगा उसका। अब यहाँ पर कह रहा है क्रम संख्या 6 लोगों का यानी 5 से ऊपर उम्र वालों को यहाँ पे भरना होगा। आपको यहाँ पे उनकी डिटेल पूरी भरनी होगी। तो 6 लोगों की, तो 6 लोगों का नाम यहाँ पर लिखना होगा। जैसे एक नाम ये हो गया, एक नाम ये हो गया, एक नाम ये हो गया, एक नाम ये हो गया। ऐसे ऐसे 6 नाम आप लिख सकते हैं। उनके एज लिख सकते हैं। तो जो मेल है उसका मेल लिख सकते हैं और जो फीमेल है उसका फीमेल लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो फीमेल है उसका फीमेल लिखते हैं। एज लिख दीजिए, जो भी आपकी एज हो वो लिख सकते हैं। और रियायत यात्रा जो भी विकलांग या आपका कोई कोटे के अंतर्गत आपको लेते हैं तो वो यहाँ पे भरा जाएगा। यहाँ पे आप उनकी डिटेल भरिए। और इससे पहले एक आता है, एक और कॉलम रहता है, यहाँ पर लिखा रहता है कि आपकी नागरिकता कौन सी है। यहाँ पर नागरिकता का कॉलम आता है तो वहाँ पर आई, अगर इंडियन है तो आई लिख देंगे तब भी चल जाएगा। अगर इंडियन लिखते हैं तो इंडियन लिख दीजिए, या भारतीय लिखते हैं तो भारतीय लिख दीजिए। अगर आप किसी दूसरे देश से आए हैं तो वो भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपकी विशेष मांग कोई हो, निचली, ऊपरी या मीडियम बर्थ, मिडिल बर्थ, तो वह लिख सकते हैं। और आगे शाकाहारी या मांसाहारी कौन सा खाना चाहते हैं यदि आप राजधानी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं तो। और उसके बाद अगर आपके पास बच्चे हैं 5 साल से जिनकी उम्र कम है तो उनके लिए यहाँ पे नीचे उनका नाम लिखना होगा। बच्चों की टिकट तो जारी नहीं की जाएगी पर उनका नाम लिखना आपको ज़रूरी है। जैसे कोई भी नाम हुआ और यहाँ पे भी लिख दीजिए कोई नाम। तो जो भी आपके 2 बच्चे हैं उनके 5 साल से कम एज वाले, उनके नाम यहाँ लिख दीजिए। उनका लिंग क्या है, मेल या फीमेल है, जो भी हो, और उनकी एज कितनी है, 4 साल है या 5 साल है, तो वो लिख सकते हैं। अगर 4 साल 11 महीने भी है तो 4 साल ही लिखिएगा। और 4 साल 11 महीने 10 दिन भी है तब भी 4 साल ही लिखिएगा। 5 साल नहीं लिखना है अभी आपको। उसके बाद क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 5 साल से कम आयु के बच्चों का, तो जो भी कम है उनका 4 साल ही लिखना है। 5 साल से कम का, चाहे एक दिन भी कम हो तो उनका 5 साल। गाड़ी संख्या दोबारा आगे कह रहा है, या आगे की या वापसी की। आगे का मतलब जैसे इन्होंने लिखा मोतिहारी, अब यहाँ से इनको जाना हो पटना तो यहाँ पे आगे गाड़ी संख्या और नाम लिखेंगे और तारीख, किस डेट में जाना होगा, और श्रेणी और कौन से स्टेशन से कहाँ तक जाना है। अगर आपको वापसी आना है और फॉर्म भरने से बचना चाहते हैं कि कई फॉर्म भरने से आप बच सकते हैं तो उसके लिए वापसी की यात्रा का विवरण, आगे की यात्रा का काट देंगे, वापसी यात्रा का विवरण आप लिखेंगे। वापसी यात्रा का विवरण लिखेंगे तो यहाँ पे जो भी है गाड़ी संख्या और नाम, फिर तारीख, फिर श्रेणी, फिर स्टेशन से कहाँ तक। अगर इनमें से कोई आवेदक कम होना चाहता है तो आपको नया फॉर्म भरना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे के लिए एक ही फॉर्म हो जाता है यहाँ पे। क्योंकि ये नहीं दिया हुआ कितनी सीटों के लिए आप ये फॉर्म भर रहे हैं नीचे का, क्योंकि आप सफ़र कर रहे हैं तो सारे सफ़र कर रहे होंगे। रेलवे का ये कॉमन थिंकिंग है। और उसके बाद आवेदक का नाम ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो यात्रा कर रहे हो उनमें से कोई हो। कोई भी आपका रिलेटिव अगर नज़दीक स्टेशन रह रहा है तो उससे भी आप करा सकते हैं। उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिए, उसका नाम लिख दीजिए, उसका पता लिख दीजिए यहाँ पे क्या है पता। उसके बाद यहाँ पे उसका पूरा एड्रेस लिख दीजिए, जो भी एड्रेस है उसका एड्रेस लिखने के बाद आप कौन सी तारीख को टिकट ले रहे हैं वो डेट लिखिए। और यहाँ पे समय ज़रूर लिखिए, समय और डेट, और मोबाइल नंबर ज़रूर लिखिए ताकि आपको आने वाले समय में अपडेट होते रहे आपका मोबाइल पे। और नीचे वाले कॉलम में कुछ नहीं लिखना है। तो आपको हमारा ये फॉर्म भरने का वीडियो कैसे लगा, आप इसे हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं।
और अगर आपको इससे हेल्प मिलती है तो ये जानकारी दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि इससे दूसरों की हेल्प हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।